हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीता पचौरी अपनी वंडर आयुर्वेदा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। नाम है रोग अनेक और इलाज एक। मतलब बहुत सारे रोग हों लेकिन उनका इलाज हम सिर्फ एक हर्ब से कर सकते हैं। अब जैसे आपके इन रोगों के नाम जैसे मैं लूँ यदि मिर्गी, उन्माद, अपस्मार, तनाव, चिंता, मानसिक दुर्बलता, स्ट्रेस, टेंशन, क्या इन सब की बीमारियों का एक ही कोई उपाय हो सकता है? तो आयुर्वेद में इसका उपाय है, बिल्कुल हो सकता है। इसका एक ही जवाब है, ब्राह्मी। ब्राह्मी एक ऐसी औषधि है जो कि इन सारे रोगों के उपाय में कई सालों से, वर्षों से उपयोग में लाई जाती रही है। ब्राह्मी एक पौधा होता है, इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। ये खासकर उत्तराखंड में हरिद्वार के आसपास ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम कैसे और किन बीमारियों में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसका उपयोग मानसिक कमजोरी, तनाव, घबराहट और अवसाद में किया जाता है। इन बीमारियों में आप इसके पंचांग का सूखा चूर्ण या मतलब इस औषधि का आप सूखा चूर्ण लें, उसको 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद में मिलाकर ले सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा पागलपन और मिर्गी के लिए भी इसमें रिसर्च में साबित हो चुका है कि इसके पत्तियों का स्वरस को हम घी में उबालकर और फिर यदि पेशेंट को देते हैं तो रोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हिस्टीरिया है तो हिस्टीरिया जैसी बीमारियों में इसका तुरंत इफेक्ट मिलता है और ये इसमें इसके चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में देना है शहद के साथ ही। यदि सिर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, सिर में भारीपन है और चिंता है तो ब्राह्मी तेल की मालिश कीजिए, आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और इसके अलावा यदि ब्रेन में बहुत मतलब बेचैनी है, आपको चिंता है, बेचैनी है, तो ये शांति देने के लिए एक नर्व टॉनिक का काम करता है। यदि आप काम करते करते थक चुके हैं, आपका ब्रेन थक गया है और वो काम करने में कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है काम करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आप इसके सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसका स्वरस निकाल लीजिए या फिर इसके चूर्ण का उपयोग कीजिए। आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में ही करना है। और इसके अलावा यदि इस एपिलेप्सी में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है और ये ब्रेन के उस सेंटर को पर अच्छा इफेक्ट डालती है और उसके जो स्नायु जो एक्साइट हो चुके हैं, एक्साइटमेंट में रहते हैं, उनको ये डिप्रेस करती है, उनमें शामक प्रभाव डालती है और ये क्लोरप्रोमाजिन की तरह इफेक्ट देती है इसमें। और एक हर्बल क्लोरप्रोमाजिन हम इसे कह सकते हैं। और इसके अलावा यदि स्ट्रेस भी है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है और ये डाइजेपाम की तरह काम करती है। तो मतलब एक ये हर्बल डाइजेपाम और क्लोरप्रोमाजिन की तरह इफेक्ट देती है और इसके कोई साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होते हैं। उदासी, निराशा का भाव मतलब डिप्रेशन में या फिर अधिक बोलने के कारण यदि आपका गला बैठ गया है, ऐसी कंडीशन में आप इसके 2 से 3 ग्राम चूर्ण की मात्रा का उपयोग करें। यदि कोई बच्चा बाय बर्थ तुतलाता है तो उसमें आप ब्राह्मी को दीजिए, इसके चूर्ण को आधा से 1 ग्राम दीजिए, बच्चों में इसकी मात्रा कम दी जाती है। अब इसके अलावा इसका उपयोग होता है सेरोटोनिन को निकालने में। आप सभी जानते हैं कि हमारी ब्रेन की सारी एक्टिविटीज़ के लिए सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है, न्यूरोकेमिकल है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका एक ब्राह्मी का एक जो इंग्रेडिएंट होता है हर्सेपोनिन, ये सीधे पीनियल ग्लैंड पर इफेक्ट डालकर सेरोटोनिन को बढ़ा देता है और जिससे कि हमारी ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी तरह से काम करने लगती है, ब्रेन अच्छा तरह काम कर पाता है। इस तरह से एक ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। इसका दूसरा एक बहुत अच्छा इफेक्ट है एंटी कन्वल्सेंट, मतलब मिर्गी नाशक होना। मिर्गी के नाश करने के लिए ये हमारे ब्रेन के जो उस सेंटर पर जाती है जो कि उसको एक्साइटमेंट देते हैं दौरों को, उनको ये रोकती है और उसके लिए जो केमिकल प्रोसेस होती है रिस्पॉन्सिबल, उस प्रोसेस को रोकती है। इस तरह से ये एंटी कन्वल्सेंट की तरह काम करती है। और इसके अलावा ये हमारी ब्रेन की मेधावर्धक, स्मृतिवर्धन है, मतलब ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाती है, मेमोरी को भी लॉस को कम करती है, मेमोरी लॉस को, और ब्रेन की मेमोरी के उसको कैपेसिटी को बहुत अच्छा बढ़ा देती है।
साइकोसोमेटिक रोगों में ब्राह्मी से अच्छा कोई रिजल्ट कोई हर्ब दे नहीं सकती है। तो जितने भी साइकोसोमेटिक डिसीज होती हैं उसमें एक साइकिल होती है, तो ब्राह्मी उन साइकिल को तोड़ने का काम करती है। इसमें आप सभी को इसके पंचांग का चूर्ण लेना है और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम इनको इसका आप यूज़ करिए। अनिद्रा में मतलब यदि आपको नींद नहीं आती है तो आप ब्राह्मी चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ लीजिए, या फिर इसके ब्राह्मी के 20 से 25 पत्तों को इसका घोंट कर उनका रस निकाल कर गाय के आधा सेर दूध में घोंट लीजिए, उसको मतलब मिला लीजिए ढंग से और 7 दिन तक लीजिए। तो कई साल पुराना अनिद्रा का रोग भी इससे आसानी से दूर हो जाता है। एपिलेप्सी के जो पड़ते हैं दौरे, उसमें आप इसका सोरस को आधा चम्मच शहद के साथ में दीजिए, या फिर सोरस न मिले तो चूर्ण दीजिए 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में। यदि आपके सिर में दर्द हो रहा है, तनाव है, तो आप सिर के में इसके तेल की मालिश कर सकते हैं। सिर की खुश्की दूर होगी और आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। इसका बाह्य प्रयोग में आप इसको यदि कुष्ठ है मतलब लेप्रेसी है या और कोई स्किन डिसीज है तो इसके तेल का उपयोग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि बच्चों को खांसी है या टीबी है तो इसमें इसके जो ब्राह्मी का जो है उसका लेप लगाइए आप छाती पर, तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि खांसी है, गला बैठ जाए, इन सब में भी इसको आप दे सकते हैं काली मिर्च और शहद के साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आप इसका चूर्ण प्रयोग कर रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में करें, और यदि सोरस ले रहे हैं तो 5 ml ले सकते हैं। सुबह शाम लीजिए। इन सारे रोगों में आपको इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और आप देख चुके हैं ये कि रोग अनेक और इलाज एक। अनिद्रा, तनाव, चिंता, उन्माद, अपस्मार, मेमोरी लॉस, वीकनेस ऑफ ब्रेन, बच्चों की खांसी, इन सब का इफेक्ट आपने देख लिया है। आशा है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आगे और भी मैं आपके लिए इसी तरह की जानकारियाँ लाती रहूँगी।